नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम राणा दीपू सिंह है और आज बात फिर से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे मुन्ना भाई एमबीबीएस लोगों से। ऐसा है कि आप लोग जब संवेदना को तमाशा बना के एक वीडियो डाल रहे थे, जब आपको वहां से रेस्क्यू किया जा रहा था, उस पर हमने एक वीडियो कर दिया, वो आपको बहुत चुभ गया है ना। तो चलिए आज ना हम आप लोगों पे बात करते हैं और एक एक कर पहले आपके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं कि आपसे भारत का सरकार जो है टिकट का 4 गुना पैसा वसूल कर रही है। अरे कम से कम शर्म तो करिए। इंडिया का एयरलाइंस आपको फ्री में लेके आ रहा है, फ्री टिकट दे रहा है, फिर भी आप झूठ फैला रहे हैं। और चलिए ये भी मान लेते हैं कि आपसे टिकट ले रहा है, तो काहे नहीं ले जी। जब इंडिया में आपसे नीट का एग्जाम नहीं निकलता है, मेडिकल का कोई एंट्रेंस नहीं निकलता है, तो आप अपने बाबूजी का 60 लाख 70 लाख रुपया लगा के पढ़ने जाते हैं ना। तो आप तो मेडिकल का तैयारी करने के लिए जब 60 लाख 70 लाख लगा दे रहे हैं, तो आप कोनो मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न स्तरीय परिवार से तो है नहीं, है ना। और जब आप यहां से गए थे पढ़ने, तो किसके टिकट से गए थे? सरकार के टिकट से नहीं ना, कि सरकार के टिकट से गए थे। तो जब अपने टिकट से गए थे, तो अपने टिकट से आ जाने में आपको क्या दिक्कत है? और आपसे किस तरह का सहानुभूति का उम्मीद आप कर रहे हैं सरकार से? जब इतना दिन पहले सरकार बोल दी कि वहां से पे युद्ध का माहौल बन रहा है, बहुत दिन से सब लोग, हम लोग भी जान रहे हैं, रूस पूरा तैयार खड़ा था। तो जब सरकार बोल दी थी कि वहां के बच्चों को निकल जाइए, तो कौन बात का इंतजार कर रहे थे? मुफ्त में टिकट हो जाने का, कि जब सरकार मुफ्त में टिकट मुहैया कराएगी तब निकलेंगे? हैं, काहे नहीं आ जा रहे थे? सरकार बोल दी थी ना कि रूस अभी हमला कर देगा, वहां पे लड़ाई का माहौल बन रहा है, रसिया भी बोल रहा था, सरकार का भी एडवाइजरी जारी हो गया। तब आप लोग कान में तेल डाल के सूतल थे, और आज सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। और एक और बात बताइए जी, आप लोग जो यूक्रेन पढ़ने जाते हैं, उस सर्टिफिकेट का कोनो मान है? उस सर्टिफिकेट को लेके आप इंडिया में डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं ना। है, यहाँ आके आपको एग्जाम देना होता है। तो जब यहाँ आपको एग्जाम देना होता है और आप वो देते नहीं है, फिर आप क्या करते हैं? उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आप यूक्रेन के नागरिक हो जाते हैं, या कि जिस भी देश में पढ़ने जाते हैं वहीं का नागरिक हो जाते हैं, वहीं डॉक्टरी करते हैं। तो ना आपके टैक्स से इंडिया चलेगा, ना आपके सेवा से इंडिया के लोगों का मदद होगा। तब आप ये काहे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे फ्री के टैक्स के पैसा से आपको फ्री में टिकट दे दिया जाए? हमारे हार्ड कोड टैक्स का पैसा से आपको टिकट बना के बजाते बुला लिया जाए? और लगे सरकार को दोष ने, जब इतना दिन से हो रहा था तो काहे नहीं कर रहे थे? 60 लाख 70 लाख लगाने के लिए पैसा है, और 60,000 6,000 7,000 का टिकट और 10,000 का काटने के लिए नहीं है, है? और किस बात का आपको भारत पे है जी? आप लोग भारत में के लिए कर क्या रहे हैं? बताइए ना, क्या करिएगा आप भारत के लिए? जिस देश के आप हैं, उस देश में आपसे नहीं निकला तो आप वहां चले गए। आपके सर्टिफिकेट का आप दीजिएगा इसका जवाब। क्या आपके सर्टिफिकेट का यहाँ वैल्यूएशन है? यहाँ आप जब तक एग्जाम नहीं निकालिएगा, आप यहाँ डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं ना। तो सरकार जब आपको बोली थी आप निकले नहीं, या सरकार जब अपने हिस्से से निकाल रही है तो लगे हल्ला मचाने। बाकी और लोगों के देश का देख लीजिए ना। अगर आपको इस देश से समस्या लग रहा है ना, तो बाकी और लोगों के देश का देख लीजिए। कम से कम यहाँ तो इंडिया का झंडा लगाना आपके जान का गारंटी है। वहां क्या है? वहां तो सीधे मिसाइल डलेगा। तो जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, ये सब तमाशा मत बनाइए। और जो वीडियो बनाया गया था ना, इसलिए बनाया गया था कि आप लोग हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस, कहा कि आप लोग पैसा पर सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, ठीक है ना, और उससे ना देश का भला हो रहा है ना हम लोग का। तो रहने दीजिए, मुंह मत खुलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।